सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत को चलें सियासतदानों की परवाह नहीं या अपने इत्तेहादियों की परवाह नहीं, अवाम की तो परवाह कर लें। इमरान खान साहब ने जिस तरह कुआलालंपुर में जाकर अफसोस का इजहार किया है कि मैं पहले नहीं आ सका यहाँ पर समिट में, अब गए हैं वहाँ पर मलेशिया, लेकिन ये आटे के बाद, और ये हम डिस्कस कर चुके अपने प्रोग्राम में कि और बहरान आएंगे और माफिया तैयार हैं, वही हुआ है। चीनी अब 85 रुपए किलो तक चली गई है और ये खदशा है। बाबू डोगर साहब, आप भी गवाह हैं इस चीज़ के, मैं भी और सब देखने वाले, कि खरल साहब कह चुके हैं ये 100 तक जा सकती है, इसके बावजूद कि बाहर से चीनी मंगवाई जा रही है। तो लोग कहाँ जाएं? और उसके बाद आप हकीकत भी छुपाते हैं और उसके बाद तसल्लियाँ दे रही है वजारत, ये कह रही है कि ये वक्ती है, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड बन गया 12 साल का महंगाई का, तो क्या हो गया, आगे हुकूमत ने नज़र रखी हुई है ये महंगाई पर और हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ये बहुत बेहतर हो जाएगा। हम यूटिलिटी स्टोर पर पहले ही 7 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। अच्छा, कितने जनाब, 226 अरब 50 करोड़ रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पर, कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को ये सब्सिडी दे रहे हैं। फिर 190 अरब का एहसास प्रोग्राम है, ये लंगर खाने खुल रहे हैं, ये पनाहगाहें खुल रही हैं। तो खरल साहब, ये कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे इस तरह से? मेरा ना अब लंगर खाने जो वाह डाल रह गया, बाकी लोग जो घरों में, तो लोगों की सर्वाइवल हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल होते जा रही है। जो सूरत हाल बन गई, अब देखिए चीनी जो है 70 से 85 रुपए किलो तक पहुंच गई है, यानी 1.5 करोड़ किलो चीनी रोज़ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक स्पेंड हो रही है, जो यूटिलाइज हो रही है 1.5 करोड़ किलोग्राम। और अगर 15 रुपए एक्स्ट्रा जो माशाल्लाह भत्ता लिया जा रहा है, तो ये 15 करोड़ रोज़ाना किन की जेबों में जा रहा है? 15 करोड़ रुपया रोज़ाना किन की जेबों में जा रहा है? सबसे ज़्यादा चीनी कौन बना रहा है? किसकी मिलें हैं? शुगर माफिया के बड़े बड़े जो कार्टेलाइजेशन है उसके गुरु कौन है? किन की इनको सरपरस्ती हासिल है? किन को नहीं पता कि ये 15 अरब रुपया बनता है, ये तो 15 अरब रुपया बनता है डेली। अगर वो 1.5 करोड़ किलो अगर यूज हो रही है तो डेली के 10 रुपए महंगी करने के बाद 15 रुपए, उसको 10 से ज़रब दे लेंगे, मेरे ख्याल है ये 15 1 करोड़ को 10 से ज़रब देना। हाँ जी, आपको पता अब मामला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये मुझे बताएं कि वफाक ने उधर से कहा कि हम सब्सिडी नहीं दे रहे, पंजाब से सब्सिडी किसने ली? वो कौन बंदा है? वो उसका किस तरह उसने फ्लूस यूज कर लिया कि इमरान खान साहब के जो वज़ीर आला, जो उनके खिलाड़ी हैं, जो वसीम अकरम प्लास जिनको कहते हैं, क्या उनको नहीं पता था कि जब वफाक सब्सिडी नहीं दे रही तो पंजाब से उन्होंने किस तरीके से कैसे सब्सिडी ले ली? अब ये चीनी जो है एक तरफ बाहर भेज के आपने सब्सिडी ली, अभी आपने चीनी जो है उसको ज़ख़ीरा किया। पिछले रमज़ान में भी आपने देखा था वज़ीर आला साहब ने ट्वीट किए थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो चीनी के हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मुझे सिर्फ उसामा साहब एक हुकूमत पंजाब बता दे, किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को उन्होंने पकड़ा है? किसी बड़े गोडाउन पे छापा मारा है? सर, खबरें तो आई हैं, जुर्माने भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं दुकानदारों के ऊपर। वो तो दुकानदारों को पकड़ते हैं, दुकानदारों को पकड़ लिया, रिपोर्ट हुआ है किसी मिल ऑनर, किसी बड़े आप गोदाम पे बता रहे छापा आपने मारा। तो ये तो फिर एक आई वाश है। अच्छा। लोगों को मुझे ये बताएं कि जो आज बड़ी जबरदस्त बात की है शाहिद खान अब्बासी साहब ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है, ये जो पैसा है 150 अरब एटीएम खा गई है। उन्होंने कहा 150 अरब एटीएम खा गई है। अब वो कौन सी एटीएम है जो 150 अरब खा गई है? खान साहब इसका पता लगवाएं। खल साहब, मुझे एक बात बताएं, जहांगीर तरीन 1, फूड मिनिस्टर पंजाब 2, फूड सेक्रेटरी नंबर 3, वजीर आला नंबर 4, और मुझे किसी एक के खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो? चीनी 75 से 85 रुपए किलो चली गई, कोई जवाब देने वाला यहाँ पर नहीं है, किसी से कोई एहतसाब नाम की चीज नहीं हो रही। खान साहब, आप तो भड़के मारते रहे हैं, अब ये सारा कुछ आपके सामने है, आपकी नाक के तले हुआ है ये सारा कुछ। आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, गंदम एक्सपोर्ट हुई, गंदम स्मगल हुई, गन्ना यहाँ से स्मगल हुआ, चीनी स्मगल हो गई। अवाम के सामने पहले महंगाई का पहाड़ था, ऊपर से ये महंगाई मजीद ला दी गई। खान साहब, आप तो मीटिंग करते रहे इस्लामाबाद में, आज महीना पहले भी मीटिंग कर रहे थे कि महंगाई कैसे कम होगी। खान साहब मीटिंग करते हैं कि जी महंगाई कैसे कम होगी, पता चलता है आटा महंगा हो गया।
खान साहब मीटिंग करते हैं कि जी महंगाई कैसे कम होगी, पता चलता है चीनी महंगी हो गई, यानी कि चीजें कम होने की बजाय अगले दिन और महंगी हो जाती हैं। तो आप पर तो फिर आपकी कैबिनेट भी हंस रही है, कौम भी हंस रही है। जब आप महंगाई कम करने की बात करते हैं, चीजों की कीमतें आगे बढ़ जाती हैं। मसला ये है कि कोई एक्शन ही नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी से कोई पूछ ही नहीं रहा। कोशिश की तो थी डॉक्टर साहब, आपने खुद बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने एक्शन लेने की कोशिश की, वो कैबिनेट दरमियान में आ गई। उन्होंने कहा कि हम छापा मारेंगे, हम ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ जो महंगाई कर रहे हैं और इसकी वजूहत जो है, और साथ उन्होंने वो वजूहत वो तैयार हुए, एक कैबिनेट की कमेटी बना के उनको रोक दिया गया, मजे की बात रोक दिया गया उनको कि खबरदार। मजे की बात ये है कि शुगर मिलों में चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, शुगर मिलों में चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, बाहर से चीनी और आ जाएगी पुराने रेट पे पड़ी हुई है। लेकिन किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो शुगर मिलों को जाके चेक कर लिया जाए। और अगर एक पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट होती, रियासत मदीना होती, तो रियासत मदीना में तो ये पॉसिबल नहीं था सर। आप ये तो फिर शुगर मिलों वाले ये जो मालकान है, इनकी गर्दन तोड़ दी जाती। सर आप कह रहे हैं कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई, जो कि खुसरो बख्तियार साहब खुद वजीर हैं, फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं, उनकी मिल पर कोई छापा मारेगा? खान साहब मुझे एक बात बताएं, तो कोई जहांगीर तरीन साहब को 350 अरब रुपए के ज़रूरी पैकेज का हेड मैंने तो नहीं बनाया ना। इमरान खान साहब मरियम के ऊपर इतराज बनता है, बनाया था जब यो यूथ प्रो बताएं सर, टाइम कम है। बिलावल ने कहा है कि मार्च में वो महंगाई के खिलाफ अब एहतजाज का आगाज करने लगे हैं, तहरीक शुरू कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हुकूमत पर दबाव तो है, और हुकूमत ये कह रही है कि ये जितना भी कुछ महंगाई हुई है वक्ती है, क्योंकि मौसम ख़राब था, मानसून, सर्दियाँ, उससे फसलें ख़राब हो गई, सब्ज़ी कम हुई, इसकी वजह से महंगाई हो गई। अब मौसम बेहतर हुआ है तो कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी। सिंध में चीनी की कीमत सस्ती होगी? नहीं, वो तो उनकी अपनी भी शुगर मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।